हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम मई सेकेंड वीक के टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टेस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा क्या है? तो क्या लगता है गाइस आपको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मोटिवेट कब होगा इंसान? क्या लगता है गाइस आपको? बताइए आंसर। ये तो टेस्ट है ना आपका, आपको बताना है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति क्या है? अभिप्रेरणा है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? तो जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, उसी के तहत आप कोई चीज़ सीखेंगे। ये बात किसने कही होगी गाइस? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 रस्किन, ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 4 गेट्स। तो क्या लगता है गाइस, क्या आइडिया है आपको इस बारे में? तो गाइस अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यानी स्किनर के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने ही अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। जो स्किनर हैं वही मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने ही ये चीज़ क्लियर करी थी। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 गुड, ऑप्शन नंबर 3 बर्नार्ड या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो गाइस कोई लक्ष्य है, उसके प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, फिर जैसे ही उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना हुई, एक्साइटमेंट लगा, तो अभिप्रेरणा है, उसी को अभिप्रेरणा कह दिया। तो ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया? वो मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ गाइस, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी बर्नार्ड के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। एक्साइटमेंट ही सीखना है गाइस, ये चीज़ स्किनर ने कहा था और यही चीज़ मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। कोई बच्चा है, उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है और कठिन हार्ड वर्क कर रहा है वो, ताकि उसको एंट्री मिल जाए, उसका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। यह विद्यार्थी डैश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो इस डैश में क्या आएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 आनुभविक, ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक या ऑप्शन नंबर 4 बाह्य। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आंतरिक रूप से ही क्लियर बच्चा है, एक्साइटेड है, उसके प्रेरित है, जो मोटिवेटेड है वो आंतरिक रूप से ही है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व और अनुभविक तो बाद की बात है, बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, जो अंदर से है वो कुछ कर दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है गाइस, अगर कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, मतलब उसका सेल्फ से वो मोटिवेटेड है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त
नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है ना गाइस, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है वो, तो उसको फर्क नहीं, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाह्य पुरस्कारों से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह, क्या कहा जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ये कहा जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर 2 बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से अभिप्रेरित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा कर सकता है तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। बाह्य रूप से मतलब एक्सटर्नल फील्ड, अगर उसे चाहिए कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी समाज में विशेष उपलब्धि हो, मतलब शो ऑफ करने की बात हो रही है, तो शो ऑफ में क्या होगा? बाह्य रूप से अभिप्रेरित। अगर वो स्वयं से कुछ करना चाहता है कि मुझे कुछ करना है, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन को हमने देखा था कि उसमें बच्चा अपने आप से चाहता था कि उसका मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस हो जाए, वो क्वालिफाई कर जाए, उसे किसी को कुछ नहीं दिखाना था, बस वो उसकी अपनी खुद की ख्वाहिश थी, खुद की इच्छा थी, तो आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित था। इस टाइम वो समाज में जाना चाहता है, समाज को दिखाना चाहता है, तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। उम्मीद है गाइज आपको समझ में आया होगा। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है गाइज, जब आप स्वयं के लिए करते हैं तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, जब आप समाज, सोसाइटी मतलब बाहर से दिखावे के लिए करते हैं तो बाह्य रूप की वहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्रियाशीलता होती है। ऑप्शन नंबर 2 यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है। ऑप्शन नंबर 3 यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो विशेषता नहीं है गाइस। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि नेगेटिव आंसर पूछा है, तो नेगेटिव आंसर क्या दिख रहा है गाइस आपको? टेस्ट चल रहा है आपका, तो आप ही बताएंगे मुझे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती गाइस। अगर इंसान मोटिवेटेड है तो वो आगे ही बढ़ेगा, दिक्कत कहाँ से आएगी उसको मोटिवेशन में। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आगे आपके स्क्रीन पर, मॉस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सम्मान, ऑप्शन नंबर 2 आत्म यथार्थता, ऑप्शन नंबर 3 सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर पदानुक्रम वो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे अंत में क्या आएगा? जी हाँ गाइज, ऑप्शन नंबर 2 यानी आत्म यथार्थता। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अभी तक कितने स्कोर हो रहे हैं गाइज आपके? काउंट करा है आपने? कितना आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं और कर पा रहे हैं? मॉस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 दैहिक आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 अर्जित प्रेरणाएं, ऑप्शन नंबर 4 सामान्य सामाजिक। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर आप मॉस्लो की बात कर रहे हैं तो मॉस्लो के अनुसार जो सबसे अधिक प्रभावशाली आपको लगती है, शक्तिशाली लगती है, कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अर्जित प्रेरणाएं। क्योंकि दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत सामाजिक सामान्य, ये तो नॉर्मल है, पर जो उसने एक बार अर्जित कर लिया, अर्जित मतलब रिसीव कर लिया, गेन कर चुका है, वो कलेक्शन हो चुका है उसके पास, वहाँ की वो बात कर रहा है। ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा जो गलत होगा वो युग्म आपको छांटना है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन देखते हैं चलिए एक बार। ऑप्शन नंबर 1 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 2 मनोविश्लेषण का सिद्धांत मॉस्लो, ऑप्शन नंबर 3 शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन, और ऑप्शन नंबर 4 अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन। तो क्या लगता है गाइस आपको, कहाँ गलती हो रही है?
तो जी हाँ गाइस, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत हैं, तो उसमें मनोविश्लेषण जैसा कुछ नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यही गलत ऑप्शन है, गलत पेयर है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्लो ने नहीं दिया है, ठीक है, यही गलत ऑप्शन है, युग्म सही नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3, सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो ऑप्शन नंबर 1 की बात हो रही है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है गाइस, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन में आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? ऑप्शन नंबर 1, सकारात्मक स्थिति। ऑप्शन नंबर 2, नकारात्मक स्थिति। ऑप्शन नंबर 3, उदासीन स्थिति। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, अगर कोई काम है, किसी को काम दे दिया गया और वो बंदा उस काम को अपनी मर्जी से नहीं, कोई बच्चा है उसको आपने काम दे दिया, वो अपनी इच्छा से ना करके जस्ट आपने उसे कमांड किया है इसीलिए वो कर रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ऑब्वियसली बात है गाइस, उसे बुरा लग रहा होगा। उदासीन उदासीन का मतलब न्यूट्रल नहीं होगा वो, और ना ही उसे बड़ी खुशी होगी कि ऐसा काम करके जो वो करना नहीं चाहता फिर भी करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है गाइस, उसे बुरा लगेगा। और बुरा मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी नकारात्मक स्थिति। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक है। ऑप्शन नंबर 1, आकांक्षा। ऑप्शन नंबर 2, प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 3, दंड। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा देने वाला घटक कौन सा है गाइस? क्या लगता है आपको? आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड, सब कुछ प्रेरणा देते हैं गाइस, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? तो क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार क्या है। ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार के प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार क्यों घटित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा किसकी व्याख्या करेगी गाइस? ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार क्यों घटित होता है। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन नंबर 1, थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2, गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर 3, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर 4, प्याजे। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी हम थॉमसन की बात कर रहे हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कौन सा किसने दिया है? थॉमसन ने। ये स्टेटमेंट थॉमसन का है। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होगी गाइस? ऑप्शन नंबर 1, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन नंबर 2, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, यह मानसिक विकास को बढ़ाती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है गाइस आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। ये सारे ही काम प्रेरणा रोल प्ले करती है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणा मतलब गाइस इंस्पिरेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है। ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3, अनुशासन की भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, यानी अनुशासन की भावना का विकास होता है, तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है गाइस। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अब यहाँ पे अल्टरनेट्स दिए गए हैं। ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम यानी लर्निंग। बी, यह विकास की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। सी, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। या डी,
यह अनुभवों का संगठन है। तो क्या लगता है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 में ए और बी बोला है, ऑप्शन नंबर 2 में बी और सी बोला है, ऑप्शन नंबर 3 में सी और डी बोला है और ऑप्शन नंबर 4 में सभी बोला है। तो जाहिर सी बात है गाइस, आप ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं किस मनोवैज्ञानिक का है? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। गाइस ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ लिया है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 वाइगॉत्स्की, ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 क्रो एंड क्रो। तो किसने दिया था गाइस? अरे पहले क्वेश्चन नंबर अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन करे हैं उसमें अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने बताया था? स्किनर ने बताया था गाइस। तो यहाँ पे भी व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये भी कौन कहेगा? बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 स्किनर ही है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? तो लर्निंग की बात हो रही है, वहाँ पे अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या महत्व हो सकता है गाइस? यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 2 छात्रों के कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 3 यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसी के साथ गाइस आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। प्लीज कमेंट योर ओन स्कोर। जय महादेव।